Work and energy का numerical 29. The heavier block in an Atwood machine has a mass twice that of lighter one. The tension in the string is 16 Newton. When the system is set into motion, find the decrease in gravitational potential energy during the first second after the system is released from rest. तो यहाँ पे एक अटवुड मशीन की अटवुड मशीन दी है और कहा है कि उसमें जो दो ब्लॉक होगी, एक ब्लॉक होगा 2 टाइम्स दी पहला ब्लॉक। तो इस तरह से सिस्टम होगी और पहले होल्ड किए है और उसे रिलीज कर दिए। रिलीज करने के बाद 1 सेकेंड में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी ये हमें फाइंड करना है। अब पहले तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लॉस होती है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अटवुड मशीन का न्यूमेरिकल सबसे पहले हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किया है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको आता है तो अटवुड मशीन आपके लिए बहुत ईजी टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका मास 2m, तो ये ब्लॉक क्या हो रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है, उसका मास इंटू जी। इस पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मास इंटू जी। और उसके वेट के कारण, डाउनवर्ड डायरेक्शन के वेट के कारण उस पर टेंशन आएगा टी। थ्रू आउट स्ट्रिंग सेम होती है तो उस पर टेंशन भी सेम होता है। ये हमारा बेसिक नॉलेज। अब क्या होगा कि उसे फोल्ड करके रखा था, रिलीज कर दिया। रिलीज करने के कारण क्या होगा, इसका वेट ज्यादा है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ जाएगी, मतलब नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी। इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, छोड़ दिया तो वो इसकी इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, तो ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। ये भी हमारा बेसिक नॉलेज था। अब क्या हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज हो रही है। नीचे आ रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रही, तो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी किसकी, 2m ब्लॉक की, वो क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी, mgh इतनी। तो m कितना है, 2m, और ये g और ये h, इतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन उसी टाइम पे क्या हो रहा है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब हाइट रेज हो रही है, हाइट रेज हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसकी, तो m मास होने वाले ब्लॉक की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और वो कितनी होगी, उसका मास इंटू जी इंटू एच। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही, उसकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मतलब जो डिक्रीज होने वाला पोटेंशियल एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज ही होगी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी या लॉस होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है और उसमें से फिर से ऐड हो रही है, लेकिन फिर भी लॉस ही हो रहा है। और वो लॉस कितना होगा, ये 2mgh माइनस mg, इसकी mgh। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी, mgh। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब h मतलब ये कितना नीचे, रिजल्टेंट कितना डिफरेंस आ रहा है हाइट का, ये फाइंड करना पड़ेगा। g की वैल्यू पता है, मास भी हमें नंबर नहीं दिया तो मास भी फाइंड करना पड़ेगा। सिर्फ हमें दिया है कि इस स्ट्रिंग पर टेंशन t होगा और 1 सेकेंड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो अभी m फाइंड करने के लिए और h फाइंड के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो एक्चुअली क्या फाइंड करना है इतना तो क्लियर हो गया। अब उससे फाइंड करने के लिए कुछ प्रोसीजर करनी पड़ेगी। अब हमें फाइंड करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। h मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन वो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ये तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, s इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो ये रिलीज करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी वहां पे 0 थी, मतलब ये टर्म भी नहीं आ जाएगी। तो s इस तरह से फाइंड करेंगे। तो पहले हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो एक्सेलरेशन, टाइम भी दिया है 1 सेकेंड, मतलब एक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब अटवुड मशीन आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना आपके लिए बहुत ही इजी बात होगी। आप क्या करते हैं, इसका और इसका एबीडी से इक्वेशन बनाते हैं, उसे ऐड करते हैं, टेंशन गायब होता है और एक्सेलरेशन आ जाता है। NLM करना है तो इससे ये फाइंड कर सकते हैं। तो चलो हमें s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर फाइंड करना है। पहले उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो इसका एक इक्वेशन लिखते हैं, इसका एक इक्वेशन लिखते हैं। इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है 2mg, और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन, इतना रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, उसके कारण उसका एक्सेलरेशन होगा, उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो ये ऊपर जा रही है, ऊपर ज्यादा फोर्स है तो ये t माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg,
इज इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा, ऐड करने के बाद ये प्लस और ये माइनस एक गया, 2mg माइनस mg मतलब मिला mg इज इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा 3ma। तो ये इक्वेशन आ गया 3mg। तो mg मिल रहा है हमें कितना, 3ma। और मतलब ये क्या क्या मिला ये तो लिख देते हैं। mg मिला हमें 3ma। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना था, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, ये g/3। एक्सेलरेशन मिला g/3, तो g/3 इसकी वैल्यू अगर 9.8 रखते हैं अपॉन 3 तो एक्सेलरेशन मिल गया। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू 1/2। ए की वैल्यू मिली 9.8/3 और टाइम दिया है 1 सेकेंड में फाइंड करना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, तो ये इंटू 1। तो s कितना मिला हमें, ये गया 4.9। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 19, 3 6 जा 18 और फिर से 1, और ये इस तरह से इतना मीटर इस मीटर में दिया है। तो इतने डिस्टेंस तो मिल गया, हाइट मतलब ये mg, s में से h मिल गया। यहाँ पे s मतलब एक डिस्टेंस h मिला है, s मतलब ये h ही मिला। अब mg चाहिए, mg कैसे फाइंड करेंगे, तो ये इक्वेशन t, कोई भी इक्वेशन दोनों में से, इसमें एक्सेलरेशन मिला और t की वैल्यू दी यहाँ पे 16 न्यूटन, तो किसी भी एक इक्वेशन से हम mg फाइंड कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा mg इसी इक्वेशन में t, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा mg प्लस ma। तो t इज इक्वल टू mg प्लस m, ये आया था g/3, g/3 मतलब ये 3 और ये 4, तो t आएगा 4/3 मतलब mg आ जाएगा 3t/4। तो 3t दिया है हमें यहाँ पे 16 और ये आया 4, तो 4 तो ये 12, mg आ गया 12 यहाँ पे। तो mg की वैल्यू भी मिल गई और h भी मिला, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं हम। कितनी, mg की वैल्यू यहाँ पे आ गई 12, mg की वैल्यू आ गई 12 और h आ गया 1.63। तो करो मल्टीप्लीकेशन, 12 3 जा 36 और 12 6 जा 72 75 और 12 1 जा 12 और 7 19, 2 के बाद डेसिमल। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, 90 पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड।